ये खुशी का आंसू है, खुशी के आंसू। जी हाँ, क्या करें, सब बच्चे मेरे खुश। पर डे मतलब 10 to 14 आवर्स हो जाते थे परफेक्टली पढ़ाई में। 14 घंटे पढ़ते थे। जी हाँ, और जितना हो सका इस बार मैंने सोच लिया था, इस बार एकदम आखिरी है, जितना होगा उतना करेंगे, और मैंने अपना पूरा 100% दिया। एक माहौल बना है मेडिकल लाइन में जाने का, और ये तैयारी लड़कों की भी है, फिर जाएगा लड़के लोग और करेंगे, कर रहे हैं, इसमें कोई तैयारी नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत किया है, इसको हम जान रहे हैं। उनके लिए ही एक प्रेरणा होगा कि हिम्मत नहीं हारना है, हमें लगे रहना है, लगातार कोशिश करते रहनी है। और मिस्टर वकार ने भी बताया कि जो गलती है उसको फाइंड आउट करना है, उस पर फोकस करना है। इसने अपनी मेहनत से ये साबित किया कि कोई चीज़ टफ नहीं होता, इंसान के बस के बाहर कुछ भी नहीं है, अगर आप मेहनत सही तरीके से सही समय पे आप करते जाएं। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी नवादा जिले के पकरीबराव प्रखंड में है, और आपको बता दें कि इस बार के इंडिया के टफ एग्जाम में से नीट की परीक्षा में नवादा जिले के पकरीबराव प्रखंड के लाल ने कमाल कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए, हम आज उन्हीं के आवास पे मौजूद हैं। वकार यूनुस ने 720 अंक में 710 अंक प्राप्त कर जिला का ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उन्हें ढेर सारी बधाई आपको। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वकार यूनुस इस साल नीट यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 404 सिक्योर्ड किया हूं, और 720 में से 710 मार्क्स भी ऑब्टेन किया हूं। अच्छा, वकार जी, ये बताइए कि आप ऐसे कैसे कर पाएँ, कैसे तैयारी रहा आपका, कैसा चला, और कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था? मैंने 3 इयर्स कोटा में बिताए, जिसमें फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ गया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 438 मार्क्स थे। फिर मैंने घर आए नीट एग्ज़ाम के बाद, फिर वो तो हुआ नहीं, 438 था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने देने गया फिर से कोटा में ही, तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा 555 मार्क्स था, जो कि उसमें ऑल इंडिया रैंक 59,000 था। अच्छा। और इस बार फिर से मैंने सोचा, घर वाले के बैकअप मतलब अच्छा सपोर्ट था, सब कुछ, किसी ने मतलब कोई प्रेशर नहीं दिया, हर एक ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जाओ और करो और करके दिखाओ। और मैंने फिर से गए, और फिर से इस साल भी बढ़िया से मेहनत किए, और जितना हो सका इस बार मैंने सोच लिया था, इस बार एकदम आखिरी है, जितना होगा उतना करेंगे, और मैंने अपना पूरा 100% दिया, जिसमें से इस साल हमने अच्छा सिक्योर कर पाया। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो हम अपने जितने भी पेरेंट्स हैं, भाई हैं, सभी को देना चाहते हैं, और हमारे जो टीचर थे कोटा में, जो अच्छा से अच्छा गाइड किए, अच्छा से अच्छा मोटिवेट करते थे, मतलब कि कुछ भी डाउट वगैरह होता था तो वो अच्छा से क्लियर करते थे, मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि वो किसी छोड़ दे, मतलब कि किसी भी टॉपिक पे उनसे कुछ भी पूछते थे, ईज़िली क्लियर करते थे। अच्छा, जो आपके जैसा तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग एक बार में, 2 बार में, 3 बार में भी जिनका नहीं हो पाता, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें? अगर वो अटेम्प्ट बार बार दे रहे हैं, अगर उनका प्रोग्रेसिव है, मतलब कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, सेकेंड अटेम्प्ट दिए, अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनको लगे रहना चाहिए, और इस तरह से लगे रहना चाहिए कि उनका जो कमी है, जिस चीज़ पे वो गलती कर रहे हैं, जो कि मैं करता आ रहा था, उस गलतियों पे जितना ज़्यादा ध्यान देगा वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो अगर जो गलतियों को ध्यान नहीं देगा, उसको गलतियों से ही डरता है यहाँ नीट में बच्चे, जितना भी है गलती पे ही डर जाता है, और उसी गलती पे अगर जो उभर गया तो वो बच्चा आगे बढ़ जाते हैं। कोई वैसा तैयारी करने में कोई वैसा परेशानी, कोई वैसा दिक्कत हो जो आपको अब भी याद हो? नहीं, इस साल तो ऐसा कुछ परेशानी नहीं थी। रमज़ान में भी अच्छा गुज़रा, रमज़ान में सबसे अच्छा पढ़ाई हुआ, मतलब 1 मंथ। वो रमज़ान में मगर उठते थे शहरी में, और शहरी करके फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं लाइब्रेरी चला जाता था। लास्ट 2 मंथ में मतलब क्लास ख़त्म हो चुके थे, लास्ट 2 मंथ्स रिवीज़न के लिए थे, तो मैं सुबह उठ के शहरी करके 6 बजे तक मतलब लाइब्रेरी पहुंच जाता था। उसके बाद बगल में ही लाइब्रेरी था, वहीं पे हॉस्टल भी था, नमाज़ पढ़ने आता था, वैसे ही चला जाता था। फिर मतलब कि पर डे मतलब 10 to 14 आवर्स हो जाते थे परफेक्टली पढ़ाई में। 14 घंटे पढ़ते थे? जी हाँ। देखिए, उनके
पिताजी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन हुआ और मैं भूतपूर्व शिक्षक था। अच्छा, तो आपके मन में तो खुशी बहुत हो रहा होगा, क्योंकि आपके बेटे ने बल्कि प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। बेशक हक है। हमारे सारे लोग, पूरे पकरी बरावा के सारे लोग खुश हैं इस बच्चे से, और सब इसको दुआएं दे रहे हैं कि और तुम आगे भी तुम अच्छा करो। और हमारे परिवार में खुशी का तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि हम क्या बोल सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि खुशी से मुझे आंसू आ रहा था। हाँ, भावुक हो गए हैं आप। हाँ, अल्लाह का देन है, उस मालिक का एहसान है कि उस मालिक ने इस बच्चे को कामयाबी दी। देखिए, भावुक मत होइए, ये भावुक मत होइए आप। अब ये खुशी का माहौल है, ये खुशी का आंसू है, खुशी के आंसू। हाँ, क्या करें, सब बच्चे मेरे खुश खुश। देखिए, और भी कुछ बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 3 बार के लगातार मुखिया रह चुके पूर्व मुखिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब इस तरह का इस क्षेत्र में कम से कम तो हर साल आपको देखने के लिए मिलता होगा, अब कहीं ना कहीं और भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, पकरी बरावा का माहौल पहले मेडिकल लाइन की तरफ बहुत कम था, नहीं के बराबर। अब तो हमारे यहाँ हर साल 1-2 बच्चियाँ, 2-4 बच्चे हर साल नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, नीट में अच्छा नंबर ला रहे हैं, इसमें इसको सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है। और इस साल तो रिकॉर्ड हो गया हमारे मोहल्ले से, और ख़ासकर उत्तरी ग्राम पंचायत के मैं मुखिया रहा हूँ, तो हमारे उत्तरी पंचायत से 3 लड़के अभी तक हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा नंबर वक़ार यूनुस का है 710, दोस्तली बेगा का एक है लड़का अरमान, उसका 705, और एक कोरी टोला के हैं वाल्मीकि प्रसाद मेहता के लड़का, उसका 655 नंबर है। तो हम समझते हैं कि तीनों नंबर अच्छा है और सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। पहले यहाँ मेडिकल की तरफ लोगों को ध्यान नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है। हर साल यहाँ से बच्चे कोटा जाते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं। 8-10 बच्चे हमेशा रहते हैं, जिसमें 4-5 बच्चे हमेशा हर साल कामयाबी होती है उन लोगों की। तो मेडिकल लाइन में हम समझते हैं पकड़ी रामा आज कम से कम 10-20 डॉक्टर मिल जाएंगे आपको पकड़ी रामा में, जो MBBS कर रहे हैं या कर चुके हैं। और हम जैसा कि बोल चुके हैं कि आपने UG नीट तैयारी किया और क्वालिफाई किया, या कहिए मेडिकल में हो भी जाएगा, आप पास भी कर जाएंगे। लेकिन इससे आगे आपको जो PG असल तैयारी करना है, PG बहुत कम लोगों को हो रहा है। 1-2 हुआ है यहाँ PG किया है लड़का, लेकिन हम समझते हैं कि और ज़रूरत है PG नीट तैयारी करने का, और उसमें क्वालिफाई करने का, उसमें अच्छा MD या MS कुछ जो है वो करने का है। तो हम समझते हैं कि बहुत पकरियावा में एक माहौल बना है मेडिकल लाइन में जाने का, और ये तैयारी लड़कों की भी है, फिर जाएगा लड़के लोग और कर रहे हैं। इसमें कोई तैयारी नहीं है, बच्चे बहुत मेहनत किया है, इसको हम जान रहे हैं। क्योंकि कोटा में हम भी बच्चे के साथ गए थे, तो अगला बार नहीं हुआ तो हमको अफसोस था। हम मास्टर को बोले थे कि इस बार नहीं हुआ, वो तो सबसे अच्छा नंबर इसी का रहा था। उस ज़माने में भी इसका 670-80 आ रहा था, अगला साल भी। लेकिन क्यों नहीं किया अगला साल, हमको खुद ताज्जुब लग रहा था। हम 100% मैंने हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे कि इनका बच्चा का हो जाएगा। मास्टर साहब यही है, इनको भी बोलते थे। नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, 1 साल और मौका दीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं आ रहे, बाप का फ़र्ज़ अदा किए, लड़का भी उसी हिसाब से अपना मेहनत किया और कामयाबी हासिल किया। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना आज़ाद साहब? क्योंकि इस तरह का माहौल पकरी बरावा में जो लगातार डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारी इस खुशी में आप लोग शरीक हुए, और दूसरी बात ये कहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र से खुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे बिहार से उमूमन जितने बच्चे इसमें कामयाब हुए हैं, सबको हम मुबारकबाद देते हैं। और उनको ये कहना चाहेंगे कि जैसे वक़ार अभी हमारे भाई के जैसा है, भाई है, और इसने काफ़ी मेहनत की है और कई सालों से मेहनत की है, ये हम जानते हैं, इसके लगन को भी जानते हैं। इसने ये साबित कर दिया इस मेहनत से कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है।
हालांकि इंडिया के टफ़ एग्ज़ामों में से एक ये एग्ज़ाम है, हाँ। लेकिन इसने अपनी मेहनत से ये साबित किया कि कोई चीज़ टफ़ नहीं होता। इंसान के बस के बाहर कुछ भी नहीं है अगर आप मेहनत सही तरीके से सही समय पे आप करते जाएं तो। और काफ़ी बार कुछ नंबर कम आए, हौसला टूटा भी, हौसला बनाया भी, और ख़ुसूसन इनके वालिद, इनके भाई लोग ने पुरजोर सपोर्ट किया और कहा कि कोई हौसला तोड़ने की बात नहीं है, अगर एक बार में नहीं आए दूसरी बार में जाओ, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार में जाओ, लेकिन तुम्हें कामयाब होना है। और इस बच्चे ने भी मेहनत की है। इससे हम दूसरे स्टूडेंट जो इस लाइन में पढ़ना चाहते हैं या जो किसी भी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि अगर आप किसी चीज़ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक मोटो, एक मकसद फिट करो दिमाग में, एक रास्ता चुन लो और उस रास्ते पर पूरी जांफशानी और पूरी ईमानदारी के साथ लग जाओ। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी और तुम कामयाब होगे। चलिए, कह रहे कि जिस काम में आप लग जाइएगा उस काम को आप ज़रूर हासिल करके रहिएगा। और देखिए और भी हैं आज़म सर, वैसे तो जानते ही हैं सर, क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग बीच में भी तैयारी करके छोड़ देते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शुक्रिया मिस्टर टैप, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस बच्चे को खोजा, तलाशा और वहाँ तक पहुँच करके इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इनसे जानकारी ले रहे हैं। जी जी। और इन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी बधाई हो। आपका सवाल है साहब कि उनके लिए क्या मैसेज होगा जो कि तैयारी कर रहे हों। यकीनी तौर पे जानिए कि ये मिस्टर वक़ार जो है उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। यानी जो भी कम से कम हमारे इलाके में हैं, डेफिनेटली वो जानते होंगे कि 720 किसने नंबर हासिल किया है 710, 720 में से। तो वो पता चल जाएगा साहब कि पकड़ी बराहों का एक बच्चा है, वक़ार है, जिसने 710 नंबर लाया 3 अटेम्प्ट्स में, यानी 3rd ड्रॉपर हैं ये, और लगातार ये कोटा में रहे। तो शायद उनके लिए ही एक प्रेरणा होगा कि हिम्मत नहीं हारना है, हमें लगे रहना है, लगातार कोशिश करते रहनी है। और मिस्टर वक़ार ने भी बताया कि जो गलती है उसको फाइंड आउट करना है, उस पर फोकस करना है। तो मिस्टर टैप, ये बात ज़रूर है कि जो बच्चे लगे हुए हैं अपनी गलतियों का एहसास कर ले, उसको फाइंड आउट कर ले, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो ज़रूर ज़रूर कामयाब होगा। और उन्हें हटना नहीं है, डरना नहीं है, बी कंटिन्यूअस, तो वो यकीनी तौर से अपने टारगेट को एक ना एक दिन पहुँचेगा। तो देखिए, सर ने कहा है कि हटना नहीं है, डरना नहीं है, कंटिन्यू अपने उस काम में लगे रहना है, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप भी अगर किसी भी काम में लगे हुए हैं तो लगातार लगे रहिए, हटना नहीं है, डरना नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।